दोस्तों लोन लेने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको आईफोन पे मिलेगी आपके एक्सेस को लेकर के, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस को लेकर के आपको ब्लैकमेल कर सकती है, आपको हरासमेंट कर सकती है। दोस्तों किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे पैसे मत देना, सॉल्यूशन मत लेना, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलती है और आप अपने जैसे लोगों से बात कर पाते हो। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है भगवान दास लोन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको आईफोन के ऐप स्टोर पे देखने को मिलेगी, ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशन ये नहीं है, ये सिर्फ आईफोन पे अवेलेबल होती है। ये दोस्तों आपको एड्स के द्वारा, अच्छे अच्छे पोस्टर के द्वारा, आप इंस्टेंट लोन सर्च करो या आपको लोन की नीड हो, ये आपको कई तरीके से फंसा सकती है। आपको स्कैम का लालच देगी, लोन का लालच देगी, और आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे एड्स के माध्यम से भी आपको लोन का लालच दे करके, कम इंटरेस्ट का लालच देकर आपको अपने जाल में फंसा सकती है। दोस्तों अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया है, लॉगिन कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं, जितना अमाउंट ये दिखाते हैं उतना अमाउंट ये देते नहीं। अगर आपने इसमें बस प्रोसेस करके छोड़ दिया है तब भी आपको ये ऑटोमेटिकली लोन दे देंगे। आपने अगर अप्रूवल नहीं दिया कि मुझे लोन चाहिए, तब भी आपके अकाउंट में ज़बरदस्ती पैसा डाल दिया जाता है और 7 दिनों के बाद उसका रीपेमेंट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप रीपेमेंट कर देते हो तो आपको फिर से ब्लैकमेल किया जाता है, और अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो जो भी सारा डाटा आप इनको देते हो उसके बेस पर ये आपको ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेल कैसा करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत गंदा ब्लैकमेल करते हैं। कितने लोग इसमें सदमे में आकर सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग डर जाते हैं, कितने लोग पागल हो जाते हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। इसीलिए हम लोग हर 7 डे लोन एप्लीकेशन की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालते हैं, ताकि आप लोग जब सर्च करो तो आपको इसकी सच्चाई का पता चले और आपको मैं बिना किसी नुकसान के स्कैम से निकाल पाऊँ। दोस्तों जब आपने इसमें लॉगिन किया होगा तो ये आपको कुछ दिखा रहा होगा कि मैं आपको इतना सारा लोन दूंगा, कम इंटरेस्ट पे दूंगा, लेकिन इसके हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको बताए नहीं जाते। और जब आप इसमें अपना सारा डिटेल डाल देते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, अपनी सेल्फी, अपनी जीमेल ID, और जब आप इसमें अलाउ करते हो, जब इसमें आप परमिशन अलाउ करते हो तो इसमें आप किसे कॉन्टैक्ट एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, गैलरी एक्सेस, तीनों एक्सेस चोरी से ले लिया जाता है और उसी के बेस पे आपको ब्लैकमेल किया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि रीपेमेंट पे आपके अकाउंट में पैसा आने के बाद जब आप इसका रीपेमेंट करने के लिए कर देते हो, कितने लोग इसका रीपेमेंट कर देते हैं, तब भी उनको ब्लैकमेल किया जाता है। प्रॉब्लम यही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जब तक कि आपसे 40 से 50 हज़ार रुपये रीपेमेंट ना करवा ले तब तक कि आपको छोड़ती नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है या 7 डे किसी भी 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है जो आपको बिना बताए आपके अकाउंट में पैसा डालता है, उसका आपको रीपेमेंट नहीं करना है। क्योंकि ये जितनी भी 7 डे लोन एप्लीकेशन होती हैं सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है, आपको ब्लैकमेल करने वाली एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि लोन आने के बाद आपको क्या करना है, आप क्या गलतियां करते हो एंड आपको क्या करना है, और इससे बचने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं और आपको हर चीज़ से अपडेट कराते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ एजुकेशनल लेवल कुछ सीखने को मिलती रहेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक 7 डे लोन एप्लीकेशन की, जो आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होती है, जो आपको ब्लैकमेल करती है, हरास करती है आपका डेटा लेकर के। अब सबसे पहले ये जान लीजिए, जब आप इसमें लॉगिन करते हो, इसमें अपनी डिटेल डालते हो, तो सबसे पहले उसके बाद आप गलती क्या करते हो, आप गूगल से नंबर निकालते हो कि मैं इनके गूगल से कस्टमर केयर से बात करता हूँ। आप ईमेल पे इन्हें मेल करते हो, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारी चीज़ें स्कैम होती हैं, फेक होती हैं, फर्जी होती हैं। बस इनका आपका डाटा ले करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है और बाकी चीज़ें सारी फर्जी दी जाती हैं इनमें। ठीक है, सब हैकर स्कैमर की मदद से होती है। आपको भी पता है आजकल AI और टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है कि आजकल कुछ भी पॉसिबल है हैकिंग के द्वारा।
तो दोस्तों आप गूगल से नंबर निकाल कर जब इन्हें रीपेमेंट कर देते हो तो आपका वो पैसा भी लॉस हो जाता है और वो लोग कहते हैं कि आप रीपेमेंट कर दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके एनओसी दे देंगे। तो दोस्तों वो लोग भी आपके साथ स्कैम करने के लिए बैठे होते हैं, इसीलिए आपको गूगल से नंबर निकाल कर रीपेमेंट नहीं करना है और रीपेमेंट तो बिल्कुल करना ही नहीं है। इसका प्रोसेस मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जो आपने इसका लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस किया है वही सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, एसेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, सी रेफरेंस नंबर, सेल्फी, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा कि इन्हें कैसे सेव करना है ताकि आपकी जो ये ब्लैकमेल करते हैं उससे आपको मैं बचा सकूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल से नंबर नहीं निकालना है दोस्तों। पुलिस के चक्कर में, साइबर क्राइम के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और इनसे किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं करना है, इनसे बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इनसे बात करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और उनसे कैसे बचना है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। अब बात करते हैं कि क्या ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप इसमें प्रोसेस कर देते हो और जब आप इनकी बात नहीं मानते, इनको पैसे नहीं भेजते इनके कहने पे, तो ये क्या करेंगे, आपने जो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन दिया है, सारी चीज़ें अपनी एक्सेस दिया है, उसी के आधार पे ये आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर ये क्या करेंगे, आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेंगे और गंदी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे। ये बोलेंगे अगर आपने हमारा लोन नहीं दिया तो हम आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेंगे, जिससे आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए हमारा रीपेमेंट कर दीजिए। लेकिन आपको रीपेमेंट नहीं करना है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये ऐसे ही आपसे डरा डरा कर आपको 50 से 60 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये ले लेंगे, इसीलिए आपको रीपेमेंट नहीं करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड के बाद बारी आती है बैंक इन्फॉर्मेशन की। कितने लोग इसमें अपना इंपॉर्टेंट सेविंग सैलरी अकाउंट दे देते हैं, जिससे उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनका अकाउंट माइनस में लग जाता है, उनके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा काट लेते हैं, क्योंकि इनको OTP वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये हैकर के द्वारा आपके बैंक अकाउंट की डिटेल की मदद से आपके अकाउंट से पैसा उड़ा सकते हैं चुटकियों में। इसीलिए मैं बैंक अकाउंट के 3 स्टेप बताऊँगा जो आपको फॉलो करने हैं, ताकि आपके बैंक अकाउंट के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए और उसे फॉलो करनी है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि मैं कैसे लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ, कैसे लोगों को सॉल्यूशन वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से देता हूँ और वो लोग जब उनका काम हो जाता है तो वो लोग क्या मुझे फीडबैक देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कैसे मैं सॉल्यूशन दूंगा वो आपको यकीन हो सके। क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स भी स्कैम करते हैं डेटा रिमूवल के नाम पे। वो क्या करेंगे, MS वर्ड पर आप ही से इन्फॉर्मेशन लेके MS वर्ड पे टाइप करके आपको कह देंगे कि डेटा रिमूवल हो चुका है और आप ही से OTP ले लेंगे। तो दोस्तों डेटा रिमूवल नहीं हो सकता, क्योंकि आज के ज़माने में आप भी समझदार हो कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुका है, आपकी सारी डिटेल मेरे पास आ चुकी है, तो कोई भी बड़ा विद्वान, कोई भी बड़ा हैकर, कोई भी बड़ा कोडिंग करने वाला इंसान आपकी डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके डिलीट नहीं करा सकता। अगर आपका नंबर मेरे पास आ जाए तो आप किसी यूट्यूबर को पैसे दे करके अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट नहीं करा सकते, अगर मुझे आपको ब्लैकमेल करना है। क्योंकि अगर आपका नंबर मेरे पास आ गया तो मैं उसे कहीं और भी सेव कर सकता हूँ। तो इसीलिए डेटा रिमूवल के नाम पे आप लोग सॉल्यूशन मत लिया करिए। और जो मेरा सॉल्यूशन होता है वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपकी डिटेल्स को सेव कराता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले और आपको मैं सारी चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है। तो दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक इन्फॉर्मेशन के ब्लैकमेलिंग करने के बाद जब इनका मन नहीं भरता तो ये क्या करते हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट का एक्सेस इनके पास गया रहता है, आपने जो सेल्फ़ी लोन लेते समय इनमें दी होती है, उस सेल्फ़ी की न्यूड्स पिक बनाते हैं, गंदी गंदी फ़ोटो बनाते हैं और आपके कॉन्टैक्ट पे डालते हैं। जो आपके कॉन्टैक्ट पे आपके कॉन्टैक्ट सारा एक्सेस उनके पास जो चला गया है, उसी कॉन्टैक्ट पे फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को गंदी गंदी AI के माध्यम से न्यूड्स पिक बनाकर भेजते हैं, डराते हैं ताकि आप इनको पैसा दे दो। ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट पर जब इनका उतने से भी मन नहीं भरता तो ये आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि आपके फलन बेटे ने, आपके भाई ने लोन लिया है और उन्होंने रीपेमेंट नहीं किया है और आपने रीपेमेंट कर दिया है, तब भी आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। उसके बावजूद भी आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, हरास किया जाएगा कि आप रीपेमेंट करिए। तो दोस्तों आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि रीपेमेंट करने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो यही सारा है इस एप्लीकेशन का किया धरा कि ये क्या ब्लैकमेल करती है, कैसे ब्लैकमेल करती है, आपके डेटा का क्या मिसयूज़ करती है, आपका सिविल स्कोर डाउन कर देती है, आपके कॉन्टैक्ट पे गंदी गंदी फ़ोटो भेजती है, आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करती है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेती है, आपके जीमेल अकाउंट्स जो आपने दिए होते हैं उनका नंबर हैक कर लेती है, उनके ऊपर फ़ोन करती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको समझाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी और आप इन्हें ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे। दोस्तों कभी भी आप लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो सबसे पहले उसे आप
गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करिए कि वो लोन एप्लीकेशन कैसी है, उससे आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने स्कैम हो रहे हैं, आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको इतना सावधान अगर आप नहीं रहोगे तो आपके हर कदम पे आपके साथ स्कैम होता रहेगा और आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो इस स्कैम एप्लीकेशन की कहानी थी, और इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे देने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्हाट्सएप पे दूंगा। तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको मैं इस स्कैम से बिना किसी नुकसान के निकाल सकूँ। और दोस्तों सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूं, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलती है, आप अपने जैसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है। इस ग्रुप में वही सारे लोग होते हैं जो आपके तरह 7 डे लोन एप्लीकेशन में फंसे होते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है आपकी तरह, और उनको मैंने सॉल्यूशन देके अपने ग्रुप में ऐड किया है ताकि मैं उन्हें सारी चीज़ें बता पाऊँ, सारी चीज़ें हर एप्लीकेशन की अपडेट दे पाऊँ कि उन्हें कैसे बचना है, उन्हें कैसे इस स्कैम से निकलना है। और मेरा 1200 लोगों का रिकॉर्ड है दोस्तों, मैंने उतने लोगों को सॉल्यूशन देकर इस ग्रुप में ऐड किया है। कितने लोग ग्रुप को लीव करते रहते हैं, इसलिए ग्रुप की संख्या कम होती रहती है, क्योंकि उन लोगों को मैसेज से थोड़ा सा परेशानी होती है, जिनका काम हो जाता है ग्रुप लीव कर देते हैं। दोस्तों अगर आप एक 7 डे लोन एप्लीकेशन में फंस चुके हो तो आपको 1930 नंबर पर कॉल करके अपनी सेफ्टी के लिए एक साइबर कंप्लेन में कंप्लेन दर्ज करा देनी है, ताकि उन्हें आपके पास एक प्रूफ रहे कि आप एक फ्रॉड का शिकार हुए थे, तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए आपने कंप्लेन की थी। भले उस कंप्लेन करने से आपको कोई बेनिफिट ना हो, लेकिन तब भी आपको 1930 नंबर पर उस पर कंप्लेन करनी है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, आप मेरी कंप्लेन दर्ज करा लीजिए। ये ज़रूर करना है, उससे आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। आप ही बाद में फंस सकते हो कि वो लोग बोलेंगे कि आपने क्या किया, आप जब स्कैम में फंसे तो आपने कुछ प्रोसेस किया कि नहीं किया। तो प्रोसेस करना ज़रूरी है, आप प्रोसेस करके उस स्कैम से एक प्रूफ रख सकते हो ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी इस एप्लीकेशन की जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको समझाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आई होगी और आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारे चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, इतना ग्रुप बनाया है, इतनी वीडियो बनाते हैं, सब आपके लिए है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस स्कैम में ना फंसे आईफोन पे जो चल रहा है। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा किसी और एप्लीकेशन के साथ किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखिएगा।